दुबई की सारा पैसा इंडियन ने, मानू छाबरिया वगैरह का नाम याद है आपको? आज से 10-20 साल पहले। तो जो जो ट्रेड है, जो बिजनेसेस वगैरह है, जो जॉब्स करते हैं वहां पर, सारे इंडियंस का बहुत ही ज्यादा रोब है। फॉर इंडिया दुबई इज लाइक एन एक्सटेंशन, मुंबई का सबर्ब की तरह हो गया है वो। और ग्लोबली इंडेक्स के मुताबिक, अभी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मुताबिक 2022 की रिपोर्ट में इंडिया टॉप 40 में आ गया। आप देखें कि दुनिया में कितने ममालिक हैं, इतने ममालिक में उनको कम्पीट करके कहाँ से कहाँ आया। तो जितना इंडिया की इस टाइम मार्केट एक्सपेंड कर चुकी है ना, तो ऑब्वियसली उनके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। वो कंट्री अगर 40 में आ गई है तो इससे बड़ी कामयाबी नहीं हो सकती। इंडिया की चंद रोज़ा ही है, चंद रोज़े इनके हैं, लेकिन मतलब कह रहे हो कि उनके शश चंद रोज के हैं, उसके बाद फिर वो वापस अपनी हालात पे आ जाएंगे। खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इंडिया। कहाँ हो जाएगा खत्म? जीरो पर आ जाएगा। ख्याल में जो उनकी तरक्की का राज वो यही है कि ग्रॉस लेवल पे जो उनकी डेवलपमेंट हो रही है ना, छोटे छोटे बिजनेस डेवलप हो रहे हैं, मेन वही वजह है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वन हिंदुस्तान न्यूज़ में। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि दुबई हाल में दुनिया की सबसे उभरती हुई सिटी में से एक है। दुबई, जो कि अपनी चकाचौंध के लिए जाना जाता है, वहाँ पर भारतीयों ने अपना कब्जा जमा लिया है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर भारतीय इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वहाँ के मूल निवासी भी अब वहाँ पर पीछे दिखने लगे हैं। इसी को देखते हुए वहाँ पर पाकिस्तानी और दूसरे देशों के लोग भी निवास करते हैं। अब पाकिस्तान का कहना यह है कि भारतीयों ने अपना पावर इतना दुबई में बढ़ा लिया है कि अब दुबई में हिंदुस्तानियों को कोई नहीं रोक सकता। और ये बात सच भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन और वहाँ की लैंडलॉर्ड अब भारतीयों के हाथ में ही है। दोस्तों, पाकिस्तान इस बात पर अपना रोना रो रहा है और बोल रहा है कि भारत को अब कोई पीछे नहीं हटा सकता। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह अगर हम बात करें 2022 में आने वाले उसकी, तो आपके सामने है कि आफ्टर कोविड इंडिया ने कितना ज़्यादा टेक पे काम किया, आईटी पे काम किया। उन्होंने अपनी ट्रेन से लेके अपनी एजुकेशन तक जो है हर चीज़ में इनोवेशन लेकर आए टेक्नोलॉजी के। तो बाय बिल्डिंग गुड रिलेशंस, इंडिया जो मिडिल ईस्ट की कोर कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, उनके साथ ताल्लुकात काफी अच्छे बढ़ा रहे हैं। कि अगर इंडिया बिकम्स वन ऑफ द टॉप 2 और 3 पावर्स इन द वर्ल्ड, तो किस किस्म के नॉर्म्स, किस किस्म का एजेंडा सेटिंग होता है। आप देखें, आई थिंक इंडिया हैज बेटर रिलेशंस नाउ विद द अरब वर्ल्ड एंड विद ईरान। आपको ये याद रखना चाहिए कि इंडिया की जो पिछले 10 साल में है, थोड़ा सा स्टैचर फंडामेंटली चेंज हो गया है। सो आई हैव अ फीलिंग कि दिस इज अ गुड टाइम टू सी कि इंडिया क्या क्या डायरेक्शन देता है दुनिया। ख्याल में जितना ज़्यादा बिजनेस डेवलप होगा ना, और ख़ास तौर पे रूट लेवल पे, मतलब छोटे छोटे जो होंगे ना बिजनेसेस, वो डेवलप होंगे, तो ये जो है ना छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, कारोबारी होते हैं, ये उन लोगों को इंस्पायर करता है, उन लोगों को मोटिवेट करता है। मतलब हमारे जैसे जो यंग जनरेशन है, आप जैसे, ठीक है, इन लोगों को मोटिवेट करता है कि यार जॉब जो है ना उसके अंदर आपकी डेवलपमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ इंडियन पीपल आर टैलेंटेड, वी आर इंडियंस। सही है, ये एक अलग बात है। 1947 में हम अलग हो गए। इंडिया में शोबिज़ इंडस्ट्री में आप देखें, आप क्रिकेट में देखें, स्पोर्ट्स में देखें, एक आम आदमी उठता है और वो 1 अरब आबादी को, 1 अरब से ज़्यादा आबादी को वो रिप्रेजेंट करता है। कोई भी मुल्क है ना, उसकी बेस में 3 चीज़ें होती हैं: लॉ, हेल्थ और एजुकेशन। आपकी हेल्थ आपको मेंटली फिटनेस देती है, आपका लॉ आपको मेंटल और फिजिकल दोनों फिटनेस देता है, और आपकी जो एजुकेशन है वो आपको मॉरल फिटनेस देती है। उनके अभी आईटी की मिसाल देख लें, गूगल का जो चेयरमैन है वो इंडियन है। उसके अलावा आप यूके में देख लें तो उनके जो इलेक्शन कंटेस्टेंट हैं उनमें ऋषि भी वो इंडियन है। क्या लगता है कौन सा मुल्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमी के तौर पर? इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कि उनकी एक वन हुकूमत बनी हुई है। और हाँ, आपने इंडिया की बात की है, इंडिया इकोनॉमिकली इज फॉर अहेड देन पाकिस्तान। उसकी वजह यह है, हमारी इकोनॉमी $10 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स है, $600 बिलियन के इंडिया के हैं, और उसकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन को टच करने वाली है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो क्या है ना, हमें अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा, आइडिया। उनकी जो गवर्नमेंट है वो अगर कोई नया कारोबार जैसे स्टार्ट होता है ना, तो 70% जो इन्वेस्टमेंट होती है वो गवर्नमेंट देती है, 30% उस कारोबारी शख्स की होती है। तो मतलब देखिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है।
हाँ, इसमें जो हमसे एक गलती हुई है ना, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया ने लेके आई, जिसमें उन्होंने आईटी को एक अच्छा दर्जा दिया। उसमें आईटी यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो यूथ को उठाते हैं। ऑन अनदर हैंड साइड इफ वी सी इंडिया, तो आप इंडिया में देखें, अगर वो लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं तो किस बिहाफ पे? उनके एजुकेशन सेक्टर देख लें, उन्होंने हेल्थ पे कहीं ना कहीं उनमें थोड़े से फ्लॉज हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मेडिकल फील्ड की तरफ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लेके जा रहे हैं। लेकिन उनके हेल्थ और लॉ में इतना काम हुआ है, उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ को इतना ज़्यादा जो है प्रमोट किया है, उन्होंने हर चीज़ में डेवलपमेंट, और इसमें कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा रोल रहा है, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल रहा है। इंडियंस एक तो बाहर ज़्यादा हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हर लंदन में देख लें उधर भी मिनी इंडिया है, हर जगह पे यूके में देख लें उधर भी मिनी इंडिया है। तो एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि उनको जॉब फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि उनकी एक तरह की जॉब रोटेशन ज़्यादा होती है। पढ़ते हैं जो भी है। इसी तरह पिछले दिनों में इमरान खान ने 2 साल पहले एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें मलेशिया में हमने एक ग्रुप बनाना चाहा था उसकी, लेकिन उसके अगेंस्ट में सऊदी अरेबिया ने, जिससे चूँकि हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है सऊदी अरेबिया में पर, तो हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। तो जब तक हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक हम सोच भी नहीं सकते कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकेंगे। इंटरनेशनल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन तमाम कंपनीज के जो सीईओज हैं वो इंडियन हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अडोब हो या फिर नोकिया हो। यहाँ तक कि यूके के प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में भी एक इंडियन शामिल है, ऋषि सनक। क्या कहेंगे, क्या वजह है कि हर जगह इंडियन ही क्यों नजर आ रहे हैं? मैं समझता हूँ इंडियन पीपल आर टैलेंटेड, वी आर इंडियंस। सही है, ये एक अलग बात है। 1947 में हम अलग हो गए। इंडियन एक ओरिजिन को जो है ना, मतलब कि रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट इज़ ऑफ साउथ सब कॉन्टिनेंट है ना। तो इंडियन पीपल आर टैलेंटेड, और ये बात गलत है कि इंडियंस ही आगे हैं, पाकिस्तानी भी आगे हैं। एक रिसेंटली एक लड़की गूगल जॉब बनी है, PUCIT से है, और जितने भी स्किल्ड लेबर है ना वो इंडिया से आती है। अच्छा, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने में आई है और सुनने में आई है कि जो पाकिस्तानी यहाँ से अब्रॉड में जाते हैं जॉब्स के लिए, तो वो खुद को इंडियंस कहते हैं ताकि उन्हें अच्छी जॉब्स मिल सके। आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा मानना है अगर वो इंडियन कहते हैं तो वो कुछ गलत नहीं कहते। शायद दुनिया ख्याल में जितना ज़्यादा बिज़नेस डेवलप होगा ना, और ख़ास तौर पे रूट लेवल पे, मतलब छोटे छोटे जो होंगे ना बिजनेसेस, वो डेवलप होंगे, तो ये जो है ना छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, कारोबारी होते हैं, ये उन लोगों को इंस्पायर करता है, उन लोगों को मोटिवेट करता है। मतलब हमारे जैसे जो यंग जनरेशन है, आप जैसे, ठीक है, इन लोगों को मोटिवेट करता है कि यार जॉब जो है ना उसके